हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज एसएससी एमटीएस का मैं 8 मई का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करवाने वाला हूं, जिसमें जो 100% रियल प्रश्न आपसे पूछे गए थे। तो चलिए डिस्कस करते हैं सीधा आज की शिफ्ट में आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। जिन लोगों का आज के बाद जो भी पेपर है आने वाली शिफ्टों में, तो उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी। कंप्लीट देख करके जाइएगा, क्योंकि बहुत प्रश्न रिपीट हो रहे हैं आपके आने वाली शिफ्टों में। तो आप भी इन एनालिसिस को अवश्य देख करके जाइएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो देखिए, राष्ट्रपति की शपथ का जो है उल्लेख, ये अनुच्छेद 60 में है। तो आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि नवरेह नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो नवरेह जो नृत्य है, इसका जो है संबंध किस राज्य से है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये जम्मू कश्मीर से इसका संबंध है। ये प्रश्न आज की शिफ्ट में पूछे गए थे। जिनका आगामी शिफ्ट में पेपर है, वो लोग अवश्य एनालिसिस देख करके जाएंगे। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली एनालिसिस करवाया जाता है। तो चलिए, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर था। 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है। तो रोजर फेडरर का संबंध जो है वो टेनिस से है। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अंडमान निकोबार को कौन अलग करता है इनमें से। तो अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। कौन करता है? 10 डिग्री। आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए, अगला देखते हैं। प्रश्न है अगला, पूछा गया था आपसे कि उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इनका जो है संबंध किससे था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सरोद से इनका संबंध हो जाएगा। सरोद राइट आंसर, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, पूछा गया था कि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है। तो बहुत ही इजी प्रश्न था। तो जनगणना जो है 10 वर्षों के अंतराल में होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में गरीबी रेखा का आकलन कौन करता है। तो भारत में गरीबी रेखा का जो है आकलन करता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, नीति आयोग। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए, जो मैंने मॉक टेस्ट जितने भी करवाए हैं, उन मॉक टेस्ट से बहुत ही अधिक मात्रा में प्रश्न फंसते हैं, बहुत ही अधिक मात्रा में पूछे गए हैं। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। जो भी मॉक टेस्ट डेली करवाता हूँ, जो भी वैकेंसी फोकस पे होती है उसके लिए, तो आप भी बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करके रखिएगा। तो देखिए, प्रश्न दिया हुआ है I2U2 संगठन में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो देखिए, इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इंग्लैंड जो है इसमें शामिल नहीं है। तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि राउत नाचा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो देखेंगे, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है ये? तो छत्तीसगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो ध्यान रखेंगे, आगे भी शिफ्ट में रिपीट हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1928। आगे देखते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया तत्वबोधिनी सभा का स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी। तो तत्वबोधिनी सभा का जो है स्थापना कब की गई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1839 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सवाई राजा जयसिंह ने नई राजधानी किसको बनाया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर को बनाया। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि ह्वेन ने पल्लवों की किस राजधानी का भ्रमण किया। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट इनमें से ऑप्शन नंबर बी, कांचीपुरम को किया था। देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्युत धारा को प्रभावित होने के लिए रोकने के लिए परिपथ है, यानी विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है उसको रोकने के लिए कौन परिपथ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्विच। स्विच आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है नेक्स्ट आपका
कि 2011 जनगणना के अनुसार सेकंड अल्पसंख्यक धर्म है, यानी दूसरे नंबर पर कौन सा धर्म आता है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुस्लिम धर्म सेकंड नंबर पे आता है। सेकंड सबसे बड़ा मुस्लिम धर्म है, सबसे फर्स्ट हिंदू। आगे देखते हैं, रानी की बाव का निर्माण किस नदी के तट पर हुआ है? बहुत ही मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, तो इसको ध्यान रखेंगे, आगामी आने वाली परीक्षा में भी ये बहुत मोस्ट साबित होता है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सरस्वती नदी पर है। आगे देखते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 1835 में किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? तो 1835 में किसको बनाया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट डी, यानी अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। प्रश्न आपसे पूछा गया है नेक्स्ट कि गेहूं की खेती के लिए उपयोगी मिट्टी, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ये प्रश्न आपसे आज पूछ लिया गया है। आज आगामी शिफ्ट में भी आपसे यहाँ से मिट्टी से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए, गेहूं के लिए दोमट मिट्टी होती है, और काली मिट्टी किसके लिए? ये कपास के लिए होती है, बहुत ही उपयोगी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसी को, काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी कहते हैं। आगे तो प्रश्न है नेक्स्ट आपका कि केंद्र तथा कोशिका झिल्ली के मध्य पदार्थ पाया जाता है, कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए, यहाँ तक जो है सीरीज कंप्लीट होती है। अभी तक चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो और टॉपिक वाइज क्लास के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।